बच्चों ध्यान से देखते जाएंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यहाँ पर बता रहे हैं दो स्ट्रेट लाइन अपने को दिए हुए हैं और दोनों स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट अपने पास कितना है, P है। अब दोनों स्ट्रेट लाइन में रेंडमली दो पॉइंट लिया जा रहा है Q एंड R, और वो इस तरीके से लिया गया है कि PQ इक्वल टू कितना है अपने पास PR है। ठीक है, अब ये जो Q और R पॉइंट लिए गए थे उसको ज्वाइन किए, तो QR का अपने को स्लोप बताना है। अगर वो पॉइंट किससे पास हो रहा है, पॉइंट 1 2 से पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ बताया किससे पास हो रहा है, 1 2 से पास हो रहा है। चलो भाई, सबसे पहली बात अपन जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या, गिवन लाइंस। ठीक, ध्यान से देखते जाएंगे बच्चे। तो गिवन लाइंस तो क्या क्या है बच्चों अपने पास लाइंस, तो अच्छे से समझते जाना। पहला लाइन दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर बच्चे ध्यान से देखें तो इसका स्लोप अपन ले लेते हैं m1। ये कितना आ रहा है बच्चों इसका स्लोप, तो ये है अपने पास -3/4। ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखते जाना। अगला क्या दिया हुआ है, तो अगले लाइन को ध्यान से देख लेंगे। 4x इक्वल टू 3y प्लस 15 दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, सबको एक तरफ ले आते हैं अपन। तो ये कितना आ जाएगा, 4x माइनस 3y। ध्यान से देखें, तो ये कितना आ जाएगा, 4x माइनस ये कितना हो जाएगा, 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। ध्यान से देखेंगे इसका स्लोप अपने पास कितना आ रहा है, तो इसका स्लोप है 4/3। तो ये क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, तो यहाँ पर तो एक लाइन का स्लोप कितना है, -3/4, और दूसरे लाइन का स्लोप कितना है, 4/3 है। अब वैसे भी अगर इस इक्वेशन को देखते तो ये ax प्लस by है, तो ये कितना हो जा रहा है, bx माइनस ay हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों लाइन क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। या फिर आप इधर से देखेंगे तो ये क्या हो गया, दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट अपने पास कितना है, -1 है। तो चलो भाई ध्यान से देखते जाना। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों लाइन क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ऐसे करके दोनों लाइन हो गए। ठीक है, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और ये कितना हो गया, पॉइंट P हो गया। अब ध्यान से देखते जाना, इसमें एक पॉइंट Q लिया गया है और इसमें एक पॉइंट क्या लिया गया है, R लिया गया है। तो बच्चों खास बात यह है कि ये जो पॉइंट QR, दोनों लाइन में एक एक पॉइंट ले लिया गया है, पॉइंट PQ और पॉइंट R, इसको अपन मिला दिए। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से है कि अपने पास कितना दिया हुआ है, PQ इक्वल टू ये कितना बता रहा है, PR। ध्यान से देख लेंगे बच्चे, कितना बता रहा है, PQ इक्वल टू PR बता रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखें, ये PQR तो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, हाँ या ना। ये PQR क्या हो गया अपने पास, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब सिंस ये दोनों साइड अपने पास क्या है, इक्वल है। देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये दोनों साइड अपने पास क्या है, इक्वल है। जब ये दोनों साइड अपने पास इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो जब ये 90 डिग्री है तो बच्चों ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे, और ये कितने हो जाएंगे, 45 डिग्री। ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा अपने पास, 45 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया क्या, अच्छे से ध्यान से देख लें। ये क्या हो जाएगा अपने पास, ट्रायंगल PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। इसमें Q लिए, इसमें R लिए, सिंस PQ इक्वल टू PR है, PQ इक्वल टू PR, देयरफॉर ये राइट एंगल ट्रायंगल अपना क्या हो गया, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई, तो अब इसमें आप लॉजिक लगाते हैं। तो अपने को QR का स्लोप निकालना है। यहाँ पर यहाँ पर बताया हुआ है कि QR किससे पास हो रहा है, तो ये पास हो रहा है पॉइंट किससे, 1 2 से पास हो रहा है। समझ में आ रहा है, QR किससे पास हो रहा है, पॉइंट 1 2 से पास हो रहा है। तो चलो भाई, तो इसका स्लोप मैं M मान लेता हूँ। ठीक है, इसका स्लोप मैं कितना मान लिया, M मान लिया। तो अब इसमें आप लॉजिक लगाइए कि यहाँ पर अब अपन क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो QR का स्लोप मैं M मान लिया। QR इस लाइन के साथ भी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इस लाइन के साथ भी क्या कर रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर हर एक ऑप्शन में दो दो स्लोप अपने को दिए हुए हैं, तो इसलिए जरा सा सोच समझ के आराम से। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो ये अपना पहला लाइन था। ठीक है, तो M1 इक्वल टू ये कितना, इसमें -3/4 है, या 4/3 ले लो, हालांकि P लिया गया है, तो जैसा भी आप चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। चलो एंगल का लॉजिक लगाते हैं, ये कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, M1 माइनस M2, तो जो भी है, तो M माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, +3/4।
होल अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 प्लस m1.m2, तो m इंटू ये कितना आ जाएगा -3/4। चलो भैया एलसीएम ले लेते हैं। 1045 डिग्री की वैल्यू 1, ठीक है, 1045 डिग्री की वैल्यू 1, ये कितना आ जाएगा 4m प्लस 3 और होल अपॉन ये कितना आ जाएगा अपने पास 4 माइनस ये कितना हो गया 3m। अब बच्चों ज़्यादा अच्छा ये आप मॉड हटा दो, तो चलो भैया अपन मॉड हटा दिए। ध्यान से देख लेना, जैसे ही अपन यहाँ पर मॉड हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 1045 डिग्री की वैल्यू 1 और वो कितना आ जाएगा मॉड हटने के बाद +-1। ध्यान से देख लें कितना हो जाएगा +-1। इसको अब अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर ले आते हैं, तो ध्यान से देखते जाएंगे इधर। तो जैसे ही अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लाए तो ये कितना आ जाएगा 4m और ये कितना आ जाएगा +3 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा +-, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4 - 3m। ध्यान से देख लें कितना हो जाएगा +-4 - 3m। क्लियर है। चलो भाई अब इसमें लॉजिक लगाएंगे, तो पहले अपन पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, तो पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा -3m, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +3m, तो ये हो गया 7m और 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, मतलब m इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ गया अपने पास 1/7, ठीक है। एक आपका ऑप्शन हो गया, एक स्लोप आ गया, ठीक है। दूसरा अपन क्या करते हैं निगेटिव साइन लेते हैं, तो निगेटिव साइन लेंगे तो अब इसमें लॉजिक लगा लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 4m प्लस ये कितना आ गया अपने पास 3 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा -4 प्लस ये कितना आ जाएगा 3m। तो ध्यान से देखेंगे बच्चे 3m इधर आएगा तो 4m - 3m कितना हो जाएगा आपका m, और 4 -4 पहले से था, 3 उधर गया -3, तो -4 - 3 कितना हो गया -7, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पर आप चाहो तो इस लाइन के साथ भी आप 45 डिग्री करके इस तरीके से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। समझ गए बच्चे लोग, इस तरीके से भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर केवल उलझाने के लिए दिया हुआ है कि क्यू आर जो है उस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है, कौन सा 0.12। अब अगर आप इसको समझ सकते हो तो थोड़ा सा अच्छे से लॉजिक लगा के चले। सबसे पहली बात जो दिया हुआ रहता है उसी पे ही अपन पूरा ऑपरेशन करते हैं। तो जैसा अपने को दिखते गया ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये 45 डिग्री। तो इसके बीच का एंगल अपन लॉजिक लगाए और उससे क्या किया स्लोप की 2 वैल्यू आ रही थी, तो दोनों पॉसिबल वैल्यू अपन लिख लिए। तो इस तरीके से अपने पास इस प्रॉब्लम का आंसर आएगा। तो आंसर क्या हुआ बच्चों 1/7 एंड -7। क्लियर है, ठीक। तो अच्छे से समझ लेंगे इसको। थैंक यू।